जैसे साथी हमसे दूर हो गए। सही है। सही। पहले बातचीत का माध्यम पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय हुआ करते थे, लेकिन आज वो हमसे दूर हो गए हैं, ये राइट है। अगला है, आज देश में करोड़ों लोगों के पास अपना ईमेल पता है। सही। यस मैम। हर व्यक्ति के पास ईमेल और जीमेल है। इंटरनेट पर अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर आप मैसेंजर के जरिए अपने चुनिंदा दोस्तों रिश्तेदारों से लगातार संपर्क में रह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम और आप भी लगातार संपर्क में हैं इंटरनेट के माध्यम से। आजकल एक साथ कई मैसेंजर इस्तेमाल करने की सुविधा नहीं है। गलत। रॉन्ग। रॉन्ग। ब्लॉग केवल अंग्रेजी भाषा में ही लिखे जा सकते हैं। नहीं, सभी भाषाओं में है, हिंदी गुजराती सभी भाषाओं में। इसको रॉन्ग करना है। घा और डा ये दोनों रॉन्ग है, और बाकी का ख ग ये राइट है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही पर सही का निशान लगाइए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बातचीत के नए साथी कौन है? इंटरनेट, मोबाइल, पेंजर और उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सभी पे राइट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किसकी जरूरत होती है? इंटरनेट की, है ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा टू वे कम्युनिकेशन है? टू वे मैसेंजर, है ना, ये टू वे कम्युनिकेशन है। अगला है, अकाउंट खोलने के लिए आप चुनते हैं। अकाउंट खोलने के लिए अकाउंट डिटेल, पासवर्ड अकाउंट खोलने के लिए पासवर्ड चुना जाता है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होंगी। आजकल किसका इस्तेमाल लगभग खत्म हो गया है? कौन सी पेंजर का इस्तेमाल आजकल खत्म हो गया है। ईमेल का इस्तेमाल हम करते हैं, इंटरनेट का करते हैं, कंप्यूटर का करते हैं, पर किसका इस्तेमाल नहीं करते? पेजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो गए, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, सेकंड और थर्ड। यस मैम। सभी बच्चों के क्वेश्चन हो गए हैं। यस। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे लिखे विदेशी शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। विदेशी शब्द यानी हिंदी में भी हो सकते हैं, उर्दू में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, वो सभी शब्द विदेशी होंगे। जैसे लेटर विदेशी शब्द है, लेकिन हिंदी क्या है? पत्र। खूबी जो है वो किसका शब्द है? फारसी का शब्द है, लेकिन खूबी का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? विशेषता। आप में क्या क्या विशेषताएं हैं? आप में क्या क्या खूबियां हैं? बेहद यानी अत्यधिक। अत्यधिक। पर्सनल अपना, ये हमारा पर्सनल घर है, ये हमारी निजी संपत्ति है, स्वयं की। खासियत, विशेषता। फायदा, लाभ, है ना। फिर है कम्युनिकेशन, संचार, है ना। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन यानी संचार कार्य। संचार यानी संचार का माध्यम आजकल क्या है? ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब हमारे संचार के साधन है, संचार का माध्यम है। अब फिर आता है
मैसेंजर, संदेशवाहक, संदेश वाहक। पहले प्राचीन समय में संदेश वाहक क्या थे? मैसेंजर, पत्र, पत्र, है ना? पत्र, हाँ, पत्र अंतर्देशी, वो संदेश वाहक थे। इस्तेमाल, प्रयोग, सर्विस, सेवा, सेवा। हम विद्यालय में सर्विस करते हैं, हम विद्यालय में सेवा देते हैं, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, ये आज अभी हो जाएंगी सारी एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। अगला है विलोम शब्द। सुविधा का, असुविधा, औधनिक का, औधनिक का, पुरातन, पुरातन, पुरातन माने प्राचीन, पुराना। फायदा, फायदा का, नुकसान, नुकसान। संक्षिप्त यानी छोटा, संक्षेप में, विस्तृत। समस्या, समाधान, सस्ती, महंगी, महंगी। फिर आपका ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इसके बाद है आपके में, इसके बाद दिए गए हैं कुछ शब्द हैं ऐसे जिनको आपको विच्छेद करना है, यानी वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद जानते हैं आप लोग, फर्स्ट सेकंड से करते आ रहे होंगे। यानी शब्दों को अलग अलग करना है। जैसे बच्चों, तो बाप प्लस आ प्लस चा प्लस चा और ओ, फिर चंद्र बिंदु, यानी सारे शब्दों को प्लस प्लस करके अलग कर देना है। तो ये आप कर लोगे। मैं आपको वैसे भेजने वाली भी हूँ, व्हाट्सएप पे भी भेजूंगी, क्लासरूम में भी। लेकिन वर्ण विच्छेद अगर अचानक आपके लिए आ जाए तो आप लोग करना जानते हो वर्ण विच्छेद? यस मैम, अच्छा, ठीक है। अब अगला है आपका बच्चों, हमने अनुसार और अनुनासिक शब्द पढ़े थे। यस मैम, है ना? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनुस्वार, बच्चों अनुसार का उच्चारण स्पर्श व्यंजनों में वर्णों के अंतिम डा, वा, णा, ना, मा की ध्वनि के समान होता है। इन पांचों वर्णों का वर्गों का पंचम अक्षर कहा जाता है। आजकल लिखने की सुविधा के लिए इनमें अनुसार चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे कंगन, सरपंच, अंकी बिंदी लगी है, घंटी। पहले जो है इस तरीके से, जैसे घंटी है तो वहां पर अणा होता था, लेकिन अब अणा की जगह क्या आ जाता है? अंकी बिंदी, अनुस्वार हो जाता है। डा की जगह क्या आ जाता है? अंकी बिंदी। जैसे डा, वाणा, ना, मा। जैसे मेरा नाम है वंदना, तो मेरे नाम में बा के बाद आधा ना आता है, लेकिन आधा ना की जगह लोग अगर अंकी बिंदी भी लगाते हैं तब भी वंदना लिखा जाएगा, गलत हम उसको नहीं कहेंगे। तो अनुसार शब्दों का प्रयोग होने लगा है। जैसे संत है तो आधा ना की जगह अंकी बिंदी लगा दी। ऐसे शब्द यहाँ पे अंबर, माँ की जगह आधा माँ बनता है, उसकी जगह अंकी बिंदी लगा दी, तब भी वह अंबर जो है वो सही है। क्लियर? यस, नीचे दिए गए Yes, शब्दों के मूल शब्द लिखिए। मूल शब्द यानी जैसे मूल मानी पुराने, जैसे पहले जिनको लिखा जाता था। जैसे अंधकार है तो अंक की बिंदी की जगह हम उसको कैसे बनाएंगे? अंधकार, हाँ, तो आधा ना आधा बना ना देंगे। लगा देंगे। हाँ, आधा ना अब लगा जैसे देंगे। गंगा है तो गंगा में अणा लगा देंगे, है ना? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मूल शब्द लिखना है, जो पहले लिखे जाते थे, मूल यानी जो पहले के समय में थे। आंचल तो
झा बनेगा। अब है अंत, तो अंत में क्या होगा, आधा ना बनेगा। अगर आप लोग, अगर मैं सुंदर शब्द लिखती हूँ और सुंदर में ऊपर सा के ऊपर अंक की बिंदी नहीं लगाती हूँ और आधा ना बना के सुंदर लिखती हूँ, तब भी मेरे सुंदर जो शब्द है उसको गलत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग सा पे अंक की बिंदी लगा के सुंदर लिख रहे हो तो आपका भी लिखा हुआ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अनुस्वार में लिखा और मैंने मूल शब्द में लिखा, तो हम उसको गलत नहीं कह सकते हैं। अब जैसे आप मेरे को बोलो वंदना मैडम, हिंदी वाली वंदना मैडम, इस बीच में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हिंदी वाली सविता मैडम से बात करनी है, तो सविता मैम क्यों बोलोगे, तब भी मेरी सरनेम है, इसलिए वंदना और सविता दोनों एक ही है ना। अब आप इस बीच में कहोगे कंप्यूटर वाली टीचर, तो वो सविता मिश्रा है, तो आप उनको मिश्रा मैम भी बोल सकते हो, सविता कंप्यूटर वाली मैडम बोल सकते हो। वैसे ही इन शब्दों में फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि अंक की बिंदी लगा के भी हम जो है शब्द को लिख सकते हैं, और मूल रूप में भी जो पहले लिखते जाते थे आधे शब्द के रूप में भी हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। अब है बच्चों, अब आप लोगों के लिए नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग उपयुक्त दोनों तरह के बहुवचन के रूप में करिए। वाक्य प्रयोग आपको बहुवचन के रूप में करना है। जैसे राजा है, तो राजा को बहुवचन में क्या बनाएंगे, पहले एक वचन में, तो राम के विवाह में अनेक देशों के राजा आए थे। अरे भाई, सभी राजाओं ने राम को उपहार दिए, तो राजा का राजाओं या अनेक देशों के राजा उपस्थित थे, तो ये बहुवचन में प्रयोग हो गया। अब है व्यक्ति, तो व्यक्तियों के लिए बहुवचन में कैसे करेंगे, व्यक्तियों तो नहीं होगा। दर्शन के लिए सभी व्यक्ति लाइन में खड़े थे, सभी शब्द का प्रयोग कर देंगे तो सभी व्यक्ति हो जाएगा। घर, घर का कैसे वाक्य बनाओगे बहुवचन में, इतनी सरल सी बात नहीं आती है। अरे कैसा, ऐसे कैसे, अपनी मातृभाषा हिंदी है उसमें भी नहीं बोल सकते बेटा, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है, 2 ही सेंटेंस है, टाइम भी बस 2 ही मिनट का रह गया है। अरे हमारे घरों के, घर सबसे बड़ा है। मेरा घर एक वचन हो गया, बहुवचन बनाना है। हमारे घरों के बीच में बगीचा है, हमारे घरों के बीच में बहुत साफ सफाई रहती है, हम सभी घरों के बीच में मंदिर है, इस तरीके का वाक्य बनाएंगे। अगला है दोस्त, दोस्त को बहुवचन में कैसे प्रयोग करेंगे, मेरे दोस्तों की टोली आज पिज्जा खाने जाएगी। हाँ, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने अपने सभी दोस्तों को उपहार दिए, मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया, मेरे कई दोस्त हैं, इस तरीके का हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस। तो आज मैं आपको, आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और क्वेश्चन आंसर, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और मुझे कंप्लीट करके क्लासरूम में आप लोग डाल देना। ठीक है, अगर चैप्टर में किसी को कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो मुझे जब अगला पीरियड होगा तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? कल वाला ग्रामर का जो था, मैंने जो आपको भेजे थे ग्रामर वाले प्रत्यय, वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लिया आप लोगों ने? वो सारे वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में से ही थे, लेकिन आप इतना कष्ट नहीं करोगे, उसमें से छांट के नहीं लिखने वाले हो, इतना तो मुझे विश्वास है।
कि इतना कष्ट नहीं करेंगे ये बच्चे। उसमें कुछ भी नहीं, उसमें सारे क्वेश्चन वहीं से कॉपी करना था, लेकिन आप लोग कॉपी नहीं करोगे। अगर मैंने नहीं भेजे ना तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा कि मैडम ने हमें एक्सरसाइज भेजी नहीं, तो हम क्या करें। जबकि अगर आप लोग खुद छांट के लिखो तो आपके दिमाग में ज्यादा आएगा, लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते हो। हाँ, जल्दी बोलो बेटा।